नमस्कार। हम इस श्रृंखला में कोरोना काल नामक पुस्तक की कविताओं का वाचन कर रहे हैं। इस श्रृंखला में 6 कड़ियाँ हम पूरी कर चुके हैं और आज 7वीं कड़ी है और हम 25वीं कविता पर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है, सभी कविताओं का शीर्षक एक ही है, कोरोना काल। क्योंकि ये सारी कविताएं कोरोना काल की विभीषिकाओं पर लिखी गई हैं। सामान्य विषय होने के कारण एक ही शीर्षक इनके लिए उचित है। देखिए, कोरोना काल 25। कविताएं बहुत भीषण हैं कई अर्थों में। ये हमारे व्यवस्था की नाकामी को भी उजागर करती हैं और वैश्विक स्तर पर पूरी मनुष्यता की व्यवस्थाओं की कमी को उजागर करती हैं और प्रकृति की सर्वोच्चता को स्थापित भी करती हैं। लेकिन हमें अपनी कमियों का पता लगा, जो हम लीप कर, पेंट कर दबा दी थी, वो कमियां इस काल में उभर आईं। तो जहां हमें अपनी व्यवस्थाओं का समूचे विश्व में तुलनात्मक रूप से देखने का भी अवसर मिलता है, वहां अपनी कमियों का भी पता लगता है जो ज़्यादा प्रासंगिक हैं। और विशेष तौर पर तब जब हमारा देश अविकसित अवस्था में है, लगभग अविकसित, क्योंकि भयानक और व्यापक गरीबी और बेरोजगारी और विकास की समस्याएं, मूलभूत जीवन की समस्याएं, स्वास्थ्य और चिकित्सा समेत चारों तरफ फैली पड़ी हैं। ये कविताएं हमें उन समस्याओं की भी याद दिलाती है और अपनी व्यवस्थाओं की अपूर्णता की भी याद दिलाती है। जिन लोगों के नाम इसमें आ गए हैं, वे प्रासंगिक ही समझा जाना चाहिए वह, और व्यक्ति विशेष से ज़्यादा हमें अपनी व्यवस्था पर दृष्टि रखनी चाहिए। इसी भावना से सुनिए। मोदी ने मरवा दिए लोग। जब पहला केस भारत में आया, मोदी ट्रंप का स्वागत कर रहा था भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, जिसका बदलकर नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम होना था। आत्मश्लाघा से भरपूर व्यक्ति है मोदी। ओबामा जब भारत आया था, मोदी ने 10 लाख वाला सूट पहना था, जिस पर मोदी मोदी बुना था हर सेंटीमीटर में। आत्मश्लाघा से भरपूर है मोदी। जब हालात बिगड़े कोरोना की पहली लहर में, लाखों की संख्या में पैदल पलायन किया मुंबई दिल्ली से मजदूरों ने। रेलों में बेतहाशा भीड़ बढ़ी। तब कुछ घंटों की सूचना पर पहली तालाबंदी शुरू की नरेंद्र मोदी ने। सोते सोते उठकर खड़ा हो जाता है नरेंद्र मोदी। जब देश दे रहे थे टीकों की आपूर्ति के आदेश विश्व भर की कंपनियों को, फिर सो गया था नरेंद्र मोदी। जब दूसरी कोरोना लहर में पड़ने लगे 4 लाख बीमार प्रतिदिन, मरने लगे रोज 4000 जन, आत्मश्लाघा की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है हमारा नेता कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है भारत में। जबकि टीके मिल नहीं रहे थे, लोगों को सरकारी अस्पतालों में बंद हो रहे थे टीका केंद्र,
समय से देता यदि टीके आपूर्ति के आदेश, दूसरी लहर से पहले ही लग सकते थे सबको टीके। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है महान नेता से, बजट में दिए 35,000 करोड़ रुपयों से क्यों नहीं खरीदे टीके। हमारा नेता ही नहीं, हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी नींद से जाग कर हो सकता है खड़ा कभी भी। आपातकाल में यह न सोचना, सोते सोते बिता देंगे दोनों कोरोना काल। यह कविता मैंने 3 जून 2021 को लिखी थी। कविता के नीचे तारीख दी हुई है। अब मैं सोचता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो नरेंद्र मोदी को मिली हैं इस व्यवस्था, इस बनी बनाई व्यवस्था में, पार्लियामेंट तो उन्होंने नहीं बनाई, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां उन्होंने नहीं बनाई, सर्वोच्च न्यायालय उन्होंने नहीं बनाया, और भारत का जो वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था है प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की, उसकी स्थापना भी इन्होंने नहीं की। वो भी ज़्यादातर राज्यों की जिम्मेवारी है। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए भी ये जरूर है कि ये कविता एक कड़वेपन से उपजी हुई लगती है, जो उस काल में स्वाभाविक था होना, लेकिन इसकी मार्फत हम आगे अपनी व्यवस्था की कमियों तक पहुंचते हैं और उसे हमें पूरा करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। हमारी सारी राजनीतिक बहसें एक बिंदु पर आकर रुक जाती हैं जब हम अपनी व्यवस्था से टकराते हैं। हमें वहाँ रुकना नहीं चाहिए और आगे जाके विश्लेषण करके व्यवस्था की कमियों को दूर करना चाहिए। आगे चलते हैं। 26वीं कविता छोटी सी है। कोरोना काल में जब चारों तरफ तालाबंदी है, घरों से नहीं निकल पा रहे हैं लोग, सड़कें सूनी हैं, पार्क सुनसान, नीचे आकर पेड़ रास्ते रोक लेते हैं पार्कों के गेट, कहते हैं पहले हमें प्यार करो फिर आगे जाना। अब देखिए, ये भी छोटी सी कविता है। आगे 2 छोटी छोटी कविता हैं इसके समेत। 27वीं कविता है और इसका उपशीर्षक है एक उदास कविता। सुनिए, जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है वह सबसे ज़्यादा लापरवाह है। जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है वह सबसे ज़्यादा लापरवाह है। जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है वह सबसे ज़्यादा सावधान है। पर कोरोना है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षितों, सबसे ज़्यादा सावधानों को ही पकड़ता है। कोरोना नया भगवान है जिसके अस्तित्व को सिद्ध भी किया जा सकता है और जो सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध भी है। अब अगली कविता पे चलते हैं, 28वीं पे। देखिए, जो 300-400 रुपल्ली के लिए सारा दिन धूप में मारे मारे फिरते हैं, जिनके पास दवा के, डॉक्टर के, इलाज के पैसे नहीं हैं, उन्हीं का शरीर है सबसे मजबूत, उन्हीं का रक्षा कवच सबसे दृढ़। हाँ हाँ, खुली हवा और तेज धूप अक्सर हरा देती है कोरोना को। हाँ हाँ, खुली हवा और तेज धूप अक्सर हरा देती है कोरोना को, पर बाजार है
इसे आने नहीं देता सामने। मेरे ख्याल से आज यहाँ विराम लेते हैं, क्योंकि अगली कविता बहुत लंबी है, वो लगभग 9 पृष्ठों की है, उसमें बहुत समय लग जाएगा। इसलिए धन्यवाद। आज का शीर्षक छोटा रहा, मगर मेरे ख्याल से दिलचस्प जरूर रहा होगा। धन्यवाद।